गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो अभी सबसे पहले मैंने रीजनिंग के आज सुबह आते ही 2 मॉक टेस्ट दिए थे और मेरी पजल्स में स्पीड बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर गिर रहे हैं। और इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, क्योंकि कमेंट्स में कई लोग आकर के ऑफेंड हो जाते हैं कि कोई व्लॉग कर रहा है तो मतलब उनको दिक्कत होती है, पता नहीं क्यों, मेरी समझ नहीं आता। जबकि नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन आता है, भाई तुम्हें व्लॉग नहीं पसंद है तो तुम नॉट इंटरेस्टेड कर दो। थंबनेल से पता लग जाता है कि हमें ये कंटेंट देखना है या नहीं देखना है। तो फिर भी लोग पता नहीं क्यों वीडियो देख के फिर नीचे कमेंट करना ज़रूरी होता है। मतलब मैं सिर्फ नेगेटिव लोगों की बात कर रही हूँ। और मेरे सब्सक्राइबर और जो ऑडियंस है पॉजिटिव ही है। मैं ब्लॉक कर देती हूँ ऐसे लोगों को जो नेगेटिव या उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि ना मुझे नेगेटिव अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल में पसंद है, ना रिश्तेदारों में, और ना ही मैं कमेंट्स में रखूँगी। तो सिंपल है। तो इसीलिए और तो मैं बता दूँ कि 15 दिन से मेरी कोई भी पढ़ाई नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो रीज़न वो था। तो व्लॉग वगैरह ये सब रीज़न नहीं था। व्लॉग तो डल ही नहीं रहे थे, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी 15 दिन तक। तो इस रीज़न की वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि 15 दिन मैं बीमार थी। और उसके बाद किसी तरह से अपनी हेल्थ वेल्थ अभी भी मेरी सही नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो करनी है ना। लेकिन पहले से बेटर है कि एटलीस्ट मैं लाइब्रेरी आके पढ़ाई कर पा रही हूँ। तो इसके पीछे रीज़न ये है, मेरी हेल्थ इशू। और बाकी अभी मैं कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग भी अपलोड करूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे गैप पड़ा है ना, जैसे 15 दिन का प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो स्पीड में काफ़ी हद तक डिफरेंस आ चुका है। तो मुझे उस पे काम करना है, मतलब मेरी डबल मेहनत बढ़ चुकी है अब, असल में वो है। तो इसीलिए तो अभी देखते हैं क्या बनता है। फ़िलहाल के लिए तो मैं ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, सचिन सर की क्लासेस कर रही थी मैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस में भी मेरी थोड़ा स्पीड डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इनको कर लेती हूँ, इसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी अच्छे खासे, तो मेरी स्पीड फिर से वही आ जाएगी। जैसे मतलब मैंने पहले स्पीड इंक्रीज़ की थी, बस वही कर रही हूँ मैं, कि क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही हूँ जितने हो सके, जहाँ पे मेरी वीक है, स्पीड कम है। तो बस। और इसके अलावा बाकी एसबीआई का तो फॉर्म मैं भर नहीं रही हूँ, क्योंकि अब टाइम ही नहीं बचा है इतना ज़्यादा। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, अभी तो है, तो नेक्स्ट वाले नहीं जाने चाहिए। और मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, और आई होप कि सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और मैंने अभी तो गाइडली का भी मैंने मॉक टेस्ट परचेज़ कर लिया, उसके मॉक टेस्ट भी मैं लगा रही हूँ गाइडली के, और अड्डा से भी कर रही हूँ मैं मॉक टेस्ट। तो और वायरल मैथ की क्लासेस मैं डेली कर रही हूँ, और काफ़ी हद तक मेरी स्पीड में फ़र्क पड़ा है क्वांट में ना, मतलब जब से मैंने वायरल मैथ की क्लासेस लगाना स्टार्ट किया है तब से। फिर उसके बाद मैंने अर्थमेटिक के चैप्टर, जो रेशो और वो परसेंटेज के चैप्टर मैंने कंप्लीट किए थे, उनके क्वेश्चंस लगाए मैंने बैठ के। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जब मैं मॉक टेस्ट में कोई नया क्वेश्चन आता है, मैं उसमें क्यों उलझ जाती हूँ। मतलब 20 मिनट का टाइम बहुत कम रखा है इन्होंने, कम से कम 30 मिनट का टाइम होना चाहिए था। 20 मिनट तो पता भी नहीं लगते कि कहाँ चले जाते हैं। तो उसके अलावा बाकी अभी इंग्लिश में भी धीरे धीरे चल ही रहा है इम्प्रूवमेंट। अभी उसके मॉक टेस्ट के मार्क्स मैं शेयर करूँगी इंग्लिश के ना, क्योंकि मैं इंग्लिश पे काम कर रही हूँ अभी। क्वांट और रीजनिंग मेरा इतना हो चुका है कि मैं जितने अटैम्प्ट्स करने चाहिए उस हिसाब से कर रही हूँ। बस अभी इंग्लिश का मेरा सेट हो जाए, उसके बाद फिर मैं सारे मॉक टेस्ट के मार्क्स शेयर किया करूँगी। और अब भी मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई करूँगी रेगुलर। और बस इसके बाद फिर मैंने डीआई की क्लास की, जो कि कौशिक मोहंती सर ने किया था। ये IBPS PO प्रीलिम्स जो 2024 में होते, उस टाइम अपलोड की थी कौशिक मोहंती सर ने क्लास, ये वाली ना डीआई की। तो फिर मैंने ये डीआई की क्लास की है कौशिक मोहंती सर की। और इसके अलावा बाकी अर्थमेटिक की तो मैं वही प्लेलिस्ट कर रही हूँ जो वायरल मैथ के चैनल पर डाली हुई है नवनीत सर ने। तो इसके अलावा मिक्सचर एंड एलिगेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। रेशो, प्रोपोर्शन और वो पार्टनरशिप मेरा कंप्लीट हो गया है। और एक और था परसेंटेज, वो मेरा कंप्लीट हो गया है। बोट एंड स्टीम मैंने कंप्लीट कर लिया। तो 4 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, बस उनके क्वेश्चंस लगाने हैं मुझे। इसके अलावा बाकी जो अभी बचे हैं टाइम एंड वर्क और भी हैं जो एजेस वाले, वो सब फिर अभी मैं धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करूँगी। फिर मैं घर आ गई थी और आज